जय हिंद साथियों, समश्रुति भिन्नार्थक से संबंधित कुछ शब्दों को जानेंगे। शब्द है आपके सामने श्रोत। श्रोत का अर्थ होता है कान। कान को हम कर्ण भी कहते हैं। जैसे ये श्रोत है तो इसे कहते हैं कान, तो इसे श्रोत कहा जाता है। अगर श्रोत हम इस प्रकार लिखें तो श्रोत का मतलब होता है उद्गम। जैसे नदी का स्रोत क्या है, उद्गम क्या है, उद्गम उसके लिए शब्द आया है। एक शब्द है निराश। निराश मतलब उदास, उदास होना, या उसे कह सकते हैं हताश। लेकिन अगर निराश लिखें से दंत्य बनाकर निराश, तो निराश का मतलब होता है रद्द करने का भाव। रद्द करने का भाव। अब ऐसे प्रश्न आपके एक दिवसीय परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। शीशा। शीशे का मतलब होता है दर्पण। दर्पण, जैसे आप लेंस पढ़ते हैं तो वो शीशा जो होता है वो दर्पण के लिए शब्द आया है शीशा। लेकिन अगर वो शीशा तो एक ये रांग कह सकते हैं आप इसे, रांग या रांगा, जिससे बैटरी के सेल बनाए जाते हैं। तो एक है शीशा, एक है सीसा। मिश्र, मिलाना या मिलावट, मिक्स करना, उसके लिए शब्द है मिश्रण। जैसे शब्द आपने सुना होगा ना मिश्रण। तो एक शब्द है मिस्र। मिस्र एक देश है जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है, एक देश। और ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? कमेंट बॉक्स में बताना कि मिस्र जो देश है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। साला, पत्नी का भाई। पत्नी का भाई या एक संबंध होता है साला, ठीक है। शाला, जैसे यज्ञशाला, यज्ञशाला, पाठशाला, कोई आगार या कोई कुंड या कोई भवन, उसके लिए शब्द आया शाला। और साला माने एक संबंध या रिश्ता। एक शब्द है शील। शील का मतलब होता है मान सम्मान या शिष्टाचार भी कह सकते हैं आप उसे, शिष्टाचार। एक है सील, और एक सील अंग्रेजी का है जिसका मतलब होता है उसे लॉक कर देना, सील कर देना। लेकिन अगर हिंदी में लिखे सील तो इसका मतलब होता है नमी। नमी के लिए शब्द आया सीलन, जो आता है ना नमी, उसके लिए शब्द है सील। शकल, के शकल का माने अंश या खंड या भाग। सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल मतलब कुल या संपूर्ण, इसके लिए शब्द आया सकल, शकल, सकल। पाश, हम तुम्हारे मोहपाश में मारे जा रहे हैं। मोहपाश, मोह का पाश, पाश मतलब जाल। जाल, उसके लिए शब्द आया है पाश। पाश को कहा जाता है जाल। पास, हमारे पास आओ, निकट या समीप। शब्द है शम। शम माने शांति। वहीं से ही शब्द बनाए शमशान, शांति। सम, एकता या समानता या समान भाव। केशर, पुष्प के पराग को कहा जाता है पुंकेशर। तो वो केशर जो है वो पुष्प के जो पराग होते हैं उनके लिए शब्द आया है केसर। शेर के गर्दन के चारों तरफ बाल होते हैं,
तो उस बाल के लिए शब्द आया है केशर। शेर की गर्दन का बाल और वो जो पूरा उसका बालों का ग्रुप है या उसका गुच्छा है, उसके लिए शब्द आया है अयाल। शंकर एक देवता है। हाल तो शिव में और शंकर में दार्शनिक तौर पर या दर्शन की दृष्टि से बड़ा अंतर है। आप उन्हें शिव लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन हाल शिव और शंकर में अंतर है। संकर शब्द है, मिश्रित शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का। तो शंकर का मतलब होता है मिश्रण या मिश्रित। जैसे उदाहरणतः शंकर शब्द, शंकर शब्द यानी मिश्रित शब्द, दो भाषाओं या तीन भाषाओं के मेल से बनाया गया शंकर। और शंकर माने देवता। शर और सर, शर माने होता है बाण या तीर, एक है सर, सर माने होता है तालाब। छाया, प्रकाशित करना, प्रकाशित करना, उसके लिए शब्द आया छाया करना। साया कि हमारा साया तुम्हारे ऊपर है, परछाई या परछावा या कृपा भी कह सकते हैं। परछाई, परछाई। शाह, बादशाह, तो शाह राजा या सम्राट। हाल तो ऐतिहासिक तौर पर इतिहास की निगाह से राजा और सम्राट में भी अंतर है। साह, साहूकार या महाजन या व्यापार करने वाला, ब्याज बट्टे का काम करने वाला साह। महाजन। लेश मात्र और लेस उठ गया, अब भटूरे अच्छे बनेंगे। मतलब लेश होता है अंश या भाग या खंड या हिस्सा, कि लेश मात्र भी कोताही मत करना। बहुत मामूली भर या बाल भर के लिए शब्द आया लेश। लेस उठ गया, खमीर उठ जाना, लसीलापन जो होता है, लसीलापन, लसीलापन। जैसे आटे में लेस उठ जाता है गर्मी में, उसके लिए शब्द आया लेस। पदार्थ में लेस उठ जाना, खमीर एक तरह से। राश, ढेर, ढेर के लिए शब्द आया राश, ढेर। रास, नृत्य करना, नृत्य के लिए शब्द आया रास। हाल तो हिंदी साहित्य में रास के कई माने हैं। रास साहित्य, रासो साहित्य, एक रास साहित्य है। आपने पढ़ा होगा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, वहां पे रास का मतलब एक नृत्य भी है। तो रास रचाना मतलब नृत्य करना। कोश, अब कोश का माने क्या है? शब्दों का भंडार, जैसे डिक्शनरी, शब्दकोश, शब्दकोश। अब अगर कोश में यहां मूर्धाशय लिखूं तो कोश का मतलब होता है खजाना या धन का संग्रह। गुल्लक के लिए कह सकते हैं कोश। 4 कोस, 5 कोस,
6 कोस, दूरी की एक इकाई है कोश। अंश, अंश माने होता है कंधा, कंधा। शाना भी कहा जाता है कंधे को, शाना फारसी में या उर्दू में। अंश माने होता है हिस्सा, अंश। और अंशु अगर लिख दूं, शब्द है अंशु, तो अंशु का माने होता है किरण, अंशु माने किरण। दाल माश बनाई है आज, मतलब उड़द की दाल, और माश माने उड़द। तो जब माश लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, कौन सा मास है? सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अघन, जनवरी, फरवरी। मास महीना। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जय हिंद।